नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे होंगे और बढ़िया बढ़िया स्वादिष्ट खाना खा रहे होंगे। दोस्तों, अब ठंड का मौसम शुरू हो गया और ठंड में गोभी मटर ताज़ी और स्वादिष्ट सब्जियां आनी शुरू हो गई हैं। तो आज आपके लिए गोभी की एक बहुत ही जायकेदार और सबको पसंद आने वाली एक ऐसी रेसिपी लेकर आए हूँ जो है गोभी कॉर्न की ब्रेड के साथ, जो कि है गोभी कॉर्न पॉकेट। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल खाओ बनाओ किचन में। तो चलिए हम अपनी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो रेसिपी बनाने के पहले हम इसके साथ सर्व करने के लिए बनाएंगे एक चटाकेदार चटपटी सी चटनी। तो आजकल बाज़ार में बिल्कुल ही ताज़े ताज़े हरी पत्तियों वाले लहसुन आने लगे हैं, तो हम इसी की चटनी बनाएंगे। तो चटनी हम बदल बदल कर ही मौसम के हिसाब से बना करके खाने का इसका अपना अलग ही मज़ा होता है। तो हमने लिया हुआ है साग वाला लहसुन। तो लहसुन का हम ऊपरी हिस्सा सबसे पहले काट लेंगे, उसके बाद हम इसे रफली ही काट के मिक्सी जार में इस तरह से डालेंगे। और अब हम इसके अंदर डालेंगे आधा कटोरी ताज़ा पुदीना, साथ में आधा चम्मच जीरा डाल देंगे साबुत, एक पिंच हींग डालेंगे, 2 से 3 हरी मिर्च डाल लेंगे। हरी मिर्च आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही में 1 से 2 इंच अदरक का टुकड़ा और डालेंगे आधा चम्मच काला नमक, आधा चम्मच सादा नमक डाल के और 2 नींबू का रस डाल के हम इसे पीस लेंगे। हमने इसे बगैर पानी के ही पीसा हुआ है। तो अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। तो मेरी चटनी खूब बढ़िया से बन के रेडी हो गई है, बिल्कुल ही हरी हरी सी। इसका कलर कितना प्यारा सा आया हुआ है। तो चटनी को तैयार करने के बाद हम अपनी स्टफिंग की तैयारी करेंगे। तो हमने एक मीडियम साइज़ की गोभी को लिया हुआ है और इसे मोटी वाली साइड से हम कद्दूकस कर लेंगे इस तरह से। तो ये मेरी गोभी भी अच्छी तरह से कद्दूकस हो गई है। अब हम अपनी कढ़ाई में 1 चम्मच देसी घी डालेंगे। आप चाहें तो तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन देसी घी डालने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो हमने इसमें आधा चम्मच जीरा डाला हुआ है, 1 पिंच हींग, और इसे पकने के बाद हमने इसमें एक चॉप्ड प्याज को डाल करके इसे हम हल्का सा गुलाबी करेंगे। इसके बाद हम इसमें आधा चम्मच रोस्टेड जीरा पाउडर डालेंगे। साथ ही में हमने 7 से 8 लहसुन की कलियों को कूट करके इसके अंदर डाल देना है। इन सारी चीज़ों को मिक्स करते हुए हम इसे थोड़ा सा पकाएंगे। अब इसके अंदर हम डालेंगे 2 हरी मिर्च को हमने कूट लिया हुआ है, इसे डाल देंगे। और साथ ही में हम आधा चम्मच अदरक का पेस्ट डाल के इन सारी चीज़ों को मिक्स करते हुए इसे पका लेंगे थोड़ा सा। इसके बाद हम इसके अंदर डाल 1 छोटा चम्मच हल्दी का पाउडर, साथ ही में डाल देंगे 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच ही डाल देंगे अमचूर पाउडर, और साथ ही 1/4 चम्मच रेड चिली फ्लेक्स डाल के हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद हमने इसमें आधा चम्मच काला नमक डाला हुआ है, साथ ही में आधा चम्मच सादा नमक। इन सारी चीज़ों को हम मिक्स करते हुए इसे भून लेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे आधा कटोरी कॉर्न को हमने दरदरा कर लिया हुआ है, उसे डाल देंगे। इन सारी चीज़ों को हम पहले खूब अच्छे से मिक्स करते हुए इसे भून लेंगे 2 मिनट। तो प्याज मसाले मेरी सारी अच्छी तरीके से सारी चीज़ें भून गई है। तो अब हम इसके अंदर डाल लेंगे गोभी को जो हमने कद्दूकस करके रखा हुआ है, इसे भी डालते हुए हम अच्छी तरह से मिक्स करते हुए दबा दबा करके इसे भी हम भूनेंगे सारे ही मसालों के साथ। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 चम्मच गरम मसाला, साथ ही में 1 छोटा चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर भी डाल के इसे अच्छी तरह से मिक्स करते हुए भूनेंगे। इन सारी ही चीज़ों को हमने मीडियम फ्लेम पे ही पकाया हुआ है। इसे मैं लगातार चला रही हूँ जिससे ये बहुत ही जल्दी से अच्छी से मिल जाए। तो इसे आप देख सकते हैं कितना अच्छा इसका कलर आया है, काफ़ी अच्छे से पक चुका है। तो अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी हरी कटी हुई धनिया। तो ये फाइनली खूब अच्छी तरह से पक के तैयार हो गया है। अब हम इसे उतार करके एक प्लेट में अच्छी तरह से फैला देंगे, जिससे कि ये खूब बढ़िया से ठंडा हो जाए। ठंडा होने के बाद ही हम इसकी स्टफिंग भर सकते हैं। तो इसे हम एक प्लेट में फैला लेंगे ठंडा होने के लिए। तो जब तक मेरी स्टफिंग ठंडी हो रही है तो हम लेंगे एक बाउल और इसमें हम 5 से 6 चम्मच मैदा ले लेंगे और इसके अंदर डालेंगे 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर, और इसके बाद हम इसमें हल्का सा नमक डाल के थोड़ा सा पानी डालते हुए हम इसे
अच्छे से इसका घोल तैयार कर लेंगे। इसकी एक स्लरी बना करके तैयार कर लेंगे। इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के इसका इस तरह से घोल तैयार कर लेंगे और इसे हम यूज करने के पहले भी अच्छी तरह से चला लेंगे। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में लेंगे ब्रेड। तो ब्रेड से पॉकेट बनाना बहुत ही इजी हो जाता है। इससे ये बहुत ही क्रिस्पी और अच्छी बनती है पॉकेट। तो हमने वाइट वाली ब्रेड ली हुई है, आप चाहें तो ब्राउन वाली भी ले सकते हैं। तो हमने इसके चारों ही कोनों को निकाल लिया हुआ है और इसके बाद हम इसे थोड़ा सा बेल लेंगे सारी ही ब्रेड को। इससे ब्रेड फ्लैट हो जाती है और थोड़ा स्प्रेड हो जाती है। तो इस तरह से हम अपनी सारी ही ब्रेड को बेल के तैयार कर लेंगे। इसके बाद हम ब्रेड को बीच से कट कर लेंगे। आप चाहें तो पूरी ही ब्रेड में बना सकते हैं, बड़ी साइज़ का भी, लेकिन हमने इसे बीच से 2 पार्ट में करके सारी ब्रेड को एक बार में रख लेंगे। अब हम अपने ब्रेड के एक एक टुकड़े पर चारों ही ओर अपने मैदे के घोले हुए गम को इस तरह से चारों ओर लगा लेंगे किसी चम्मच की सहायता से। आप चाहे तो ब्रश से या फिर उंगलियों से भी इसके चारों ओर थोड़ा थोड़ा सा लगा लेंगे इस तरह से। इसके बाद हम इसके अंदर अपनी स्टफिंग रखेंगे। इसे चारों ही ओर इसलिए लगाएंगे जिससे कि स्टफिंग अच्छे से चिपक गया, निकलने ना पाए। तो इस तरह से हम एक एक चम्मच इसके अंदर अपनी स्टफिंग रख के ऊपर की साइड से इस तरह से उठाते हुए हम इसे नीचे की ओर लगा करके दबा लेंगे चारों ओर से। ये बिल्कुल अच्छे से चिपक जाएगा। तो मैं चिपका के दिखा रही हूँ, ये अच्छे से चिपक गया है। इससे स्टफिंग ज़रा भी बाहर नहीं आएगी। तो ब्रेड के अंदर स्टफिंग रखने के बाद हम इसे चारों ही ओर से खूब बढ़िया से दबा लेंगे और इसे हम भर करके एक साथ में ही सारी भर के तैयार कर लेंगे। थोड़ा सा हाथ से ऊपर से प्रेस कर देंगे जिससे ये अच्छी तरह से चिपक जाए। तो हम अपनी सारी ही ब्रेड को स्टफिंग भर के एक बार में पॉकेट सारी तैयार करके रख लेंगे। तो दोस्तों, इसे एक बार में बना करके तैयार करके रख लेने से इसे फ्राई करने में बहुत ही आसानी होती है। ये बहुत ही जल्दी से फ्राई भी हो जाता है। अगर हम थोड़ी थोड़ी बनाएंगे, थोड़ी थोड़ी छानेंगे तो इसमें समय ज़्यादा लगेगा। अब हम इसे तैयार किए हुए पॉकेट को स्लरी में डाल करके हम इसे फिर से ब्रेड क्रम्ब में डाल करके चारों ओर से ब्रेड क्रम्ब में लपेट लेंगे। इस तरह से इसे ब्रेड क्रम्ब से कोट कर लेंगे। इस तरह से हम सारी ही पॉकेट को स्लरी में डुबो करके फिर इसे हम ब्रेड क्रम्ब में अच्छी तरह से कोट कर लेंगे। आप चाहें तो इसे बनाकर फ्रिज में भी 10 मिनट रख सकते हैं जिससे कि ये बहुत अच्छे से सेट हो जाएगी। तो इसके बाद ये बहुत अच्छे से क्रिस्पी सी बन करके तैयार होगी। तो हमने अपनी आंच पे तेल गरम किया हुआ है और इसमें एक एक करके अपने तैयार पॉकेट को डालते जाएंगे। जब इस पर थोड़ा सा कलर आने लग जाएगा, गोल्डन सा दिखने लगेगा, तब हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे। लगातार हम इसे हाई फ्लेम पर ही अलट पलट करके फ्राई करेंगे। ये हल्का हल्का गोल्डन ब्राउन दिखने लगा है। तो ये खूब बढ़िया से क्रिस्पी सा फ्राई हो चुका है। तो अब हम इसे एक एक करके निकाल लेंगे। ये कितना बढ़िया से क्रिस्पी सा बन के रेडी हुआ है। तो इस तरह से हम इसका थोड़ा सा कड़छी को टेढ़ा करते हुए इसका तेल निकालते हुए इसे बाहर निकाल लेंगे। इसके बाद हम इसके सेकंड बैच को भी बिल्कुल ही सेम तरीके से डालते जाएंगे और तैयार करते जाएंगे। तो अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल रही हूँ। ये कितना बढ़िया क्रिस्पी सा गोभी कॉर्न पॉकेट बनके तैयार हुआ है, बिल्कुल ही फूला फूला सा। ये लीजिए, तैयार है क्रिस्पी कॉर्न गोभी पॉकेट। इसे हम सर्व करेंगे तैयार की हुई हरे लहसुन की चटनी के साथ में और साथ में रखेंगे थोड़ी सी मीठी चटनी भी। दोस्तों, एक बार ये गर्मा गर्म और बिल्कुल ही यूनिक तरीके का कुरकुरा स्नैक आप ज़रूर ही ट्राई कीजिएगा। ये आपको बहुत ही पसंद आएगा। ये इतना बढ़िया और स्वादिष्ट बन के तैयार होता है। बिल्कुल ही नए तरीके का ये स्नैक्स है गोभी और कॉर्न का।
तो अब मैं इसे तोड़ करके दिखाती हूँ आपको। आप इसे इनोवेटिव बनाने के लिए इसमें आप चीज़ भी ग्रेट करके ऐड कर सकते हैं, अगर आपको चीज़ का फ्लेवर अच्छा लगता है तो। जो इसकी स्टफिंग है वो बहुत ही मज़ेदार है, इसलिए एक बार दोस्तों इसे ज़रूर ही ट्राई करें। ट्राई करने के बाद आप अपने फीडबैक हमें ज़रूर दें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक यू।